स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास फोर्थ के हिंदी मंजरी के दूसरे पाठ के बारे में, जिसका नाम है पिता की सीख। अब इसका परिचय देखेंगे तो प्रस्तुत पाठ में बताया गया है, यहाँ कविता लिखा है तो वो गलत है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि जिस प्रकार एक पिता अपने आलसी पुत्र को मेहनत करना सिखाता है, कहानी हमें मेहनती और कर्मठशील बनने की शिक्षा प्रदान करती है। तो अब अध्याय पढ़ेंगे। तो किसी शहर में एक अमीर रहता था। तो एक धनी व्यक्ति रहता था। उसने समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था और चाहता था कि उसका पुत्र उसका काम संभाले। लेकिन जो उसका पुत्र था वो बहुत आलसी था। परिश्रम करने का ना तो अभ्यास था और ना ही इच्छा। पिता के समझाने पर उस पर कोई असर नहीं होता। एक दिन प्रातःकाल मतलब सुबह, जो अमीर व्यक्ति था, उसने अपने पुत्र को पास बुलाया और कहा, जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। तो वो लड़का सीधा अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माता ने बेटे की आंखों में आंसू और मुख पर चिंता देखी तो उसकी ममता बेचैन हो गई। उसने अपना संदूक खोला और 1 रुपया निकाल कर बेटे को दे दिया। तो पहली बार में उसने माँ से पैसे ले लिए। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? तो लड़के ने जब जेब से रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया, पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के तत्परता के साथ उतावलेपन के साथ, तत्परता का मतलब कि वो उतावला हुआ और जैसा पिताजी ने कहा उसकी आज्ञा का पालन कर दिया और जो रुपए थे उसे कुएं में फेंक दिया। देख सकते हैं आप, इस चित्र में भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद उसके पिताजी सब कुछ समझ गए। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी को मना कर दिया। उसने लड़के को पैसे देने से मना कर दिया कि इस बार आप इसे पैसे नहीं देंगे। अब तीसरे दिन उसने फिर लड़के को बुलाया और कहा, जाओ कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। फिर लड़का अपनी माँ के पास गया, लेकिन माँ ने उसे पैसे नहीं दिए। अब लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने 1 रुपया भाई को दे दिया। रात को फिर पिता ने उससे पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने 1 रुपया जेब से निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने तत्परता के साथ का मतलब कि उतावलेपन से उसने पिताजी की आज्ञा का पालन किया। अब उसका पिता था जो वो बहुत ही अनुभवी था, वो बूढ़ा हो चुका था और उसने शुरुआत में समुद्री व्यापार करता था वो। अब अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी बेटी को बुलाकर लड़के को पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद उसने लड़के को बुलाकर कहा, जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। लड़का माँ और बहन दोनों के पास गया, परंतु उन्होंने उसे कुछ न दिया। वो दोनों के पास गया इस बार, तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। लड़का सारा दिन उदास रहा और बेबस होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में जाकर मजदूरी खोजने लगा। तो वह सारा दिन उदास रहा। फिर उसके बाद शाम के टाइम गया तो बाजार में मजदूरी खोजने लगा। उसे एक सेठ मिला। उसके पास एक बड़ा सा संदूक था। सेठ ने कहा, मेरा संदूक उठाकर मेरे घर तक ले आओ, मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा। अमीर के बेटे ने संदूक उठाया और उसे सेठ के घर तक पहुंचा।
उसका सारा शरीर पसीने से भीग गया और पांव कांप गए। रात को फिर पिता ने पूछा पुत्र से, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 5 रुपये निकाल कर पिता के सामने रख दिए। पिता ने कहा, इन्हें कुएं में फेंक दो। लड़के की आंखों आंसुओं से भीग गईं। वह चुपचाप पिता के आगे सिर झुकाकर खड़ा रहा। पिता ने फिर अपनी बात दोहराई, इन रुपयों को कुएं में फेंक दो। इस बार लड़के ने हिम्मत जुटाई और कहा, इन रुपयों को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई। तो वो लड़का बोलता है कि मेरी मेहनत लगी है इसमें, और जो ये पैसे कमाए हैं मैंने अपनी ये मेहनत से कमाए हैं, और आप कहते हैं कि इन्हें कुएं में फेंक दें। अनुभवी पिता अब समझ गया कि उसका लड़का समझदार हो गया और काम करने के लायक हो गया। दूसरे दिन उसने अपना कारोबार बेटे को सौंप दिया। अब इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मेहनती बनने की प्रेरणा प्रदान करें तथा उन्हें बताएं कि अपनी मेहनत की कमाई मूल्यवान होती है। क्योंकि जो उस लड़के ने कमाया था वो उस बार उसने नहीं फेंका। क्यों नहीं फेंका? क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई थी, और मेहनत की कमाई हमेशा हर व्यक्ति को मूल्यवान लगती है। और 2 बार उसने अपनी माँ और बहन से पैसे ले लिए थे, तो उसे फेंकने में उसे कोई हर्ज नहीं हुआ। लेकिन इस बार उसे हर्ज हुआ कि हमने मेहनत से कमाया, हमारा पसीना निकला है, तो हमें पैसा नहीं फेंक सकते, और उस पैसे का उसे मूल्य समझ आ गया। अब है शब्दार्थ देखेंगे तो अमीर का मतलब धनी होता है, परिश्रम का मतलब मेहनती होता है, जुटाई का मतलब कि इकट्ठा करना या बटोरना, सौंपना का मतलब कि सुपुर्द करना, अभ्यास का मतलब किसी कार्य को बार बार करना, व्यापार का मतलब कारोबार, प्रातःकाल का मतलब सुबह, तत्परता मतलब उतावलापन या तेजी से, विवश का मतलब मजबूर या लाचार। अब सही विकल्प चुनिए। तो अमीर आदमी चाहता था कि इस 3 विकल्पों में से एक चुनना है, तो उसका पुत्र विदेश चला गया, एक गलत है, ये दूसरा वाला सही है, उसका पुत्र उसका काम संभाल ले। अमीर आदमी यही चाहता था कि जो उसका पुत्र है वह उसका काम संभाले, तो ये दूसरा वाला सही है। अब है अमीर का पुत्र था, तो अमीर का पुत्र था, अमीर का पुत्र आलसी था। अमीर के पुत्र ने अंत में की, तो अंत में उसने मेहनत की। अब तीसरा है, बताइए अमीर व्यक्ति क्या चाहता था? तो अमीर व्यक्ति, पहली बात, अमीर व्यक्ति बूढ़ा हो चुका था। अमीर व्यक्ति चाहता था कि जो उसका कामकाज है वो उसका पुत्र संभाले। अमीर व्यापारी ने रुपया कुएं में फेंकने को कहा, तो अमीर व्यक्ति ने रुपया कुएं में फेंकने के लिए इसलिए कहा क्योंकि जो भी उसने पैसा एकत्रित किया था, जो भी पैसा उसने जुटाया था, वो केवल बिना मेहनत का कमाया था, इसलिए उसने वो पैसा कुएं में फेंकने के लिए कहा। लड़के की आंखें आंसुओं से भीग गईं। क्यों? लड़के की आंखें आंसुओं से इसलिए भीग गईं क्योंकि जो उसने 5 रुपये कमाए थे वो उसकी मेहनत और लगन के थे, इसलिए वो उसे फेंकने में डर रहा था और फेंक भी नहीं सकता था, क्योंकि जो उसने पैसा मेहनत से कमाया है वह उसके लिए मूल्यवान था। इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेहनत से कमाए हुए पैसों को फेंकने में, मेहनत से कमाए हुए पैसे को फेंकने में हमें भी थोड़ा वैसा लगता है कि हमने मेहनत से कमाया, हम कैसे फेंक सकते हैं। तो इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर हराम का कमाया हुआ पैसा, जो भी हराम से कमाया हुआ पैसा होता है उसका कभी हमें दुख नहीं होता है, लेकिन जो हम पैसा अपनी मेहनत से कमाते हैं तो हमेशा उसका मूल्य होता है, और जिसने कमाया उसके लिए वह पैसा मूल्यवान होता है।
अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तो ये फेयर कॉपी पर लिखने हैं। बूढ़ा होने पर अमीर व्यापारी क्या चाहता था? तो बूढ़ा होने पर अमीर व्यापारी चाहता था कि उसका पुत्र उसका काम संभाले। दूसरा है माँ ने बेटे को कितने रुपए दिए? तो माँ ने बेटे को 1 रुपये दिया। अब तीसरा है सेठ का संदूक उठाने में लड़के का क्या हाल हुआ? तो सेठ का संदूक उठाने में लड़के का सारा शरीर पसीने से भीग गया और पाँव काँप गए, क्योंकि पहली बार मेहनत की थी इसलिए उसके पाँव काँपने लगे थे। चौथा है रुपए देखकर पिता ने क्या कहा? तो रुपए देखकर पिता ने कहा इन्हें कुएं में फेंक दो। व्यापारी ने अपने बेटे को सारा कारोबार क्यों सौंप दिया? तो व्यापारी ने अपने बेटे को सारा कारोबार इसलिए सौंप दिया क्योंकि व्यापारी एक अनुभवी व्यक्ति था और वह समझ गया था कि हमारा जो बेटा है वो मेहनत करना सीख गया, इसलिए दूसरे दिन ही उसने अपना सारा कारोबार अपने बेटे को सौंप दिया। दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। तो खाली स्थान भरना है परिश्रम करने का ना तो उसे अभ्यास प्रयास, तो इसमें से अभ्यास भरा जाएगा। तो परिश्रम करने का ना तो उसे अभ्यास था और ना ही उसकी इच्छा। वह चुपचाप पिता के आगे सिर झुकाकर खड़ा रहा, तो इसमें सिर भरा जाएगा। अमीर के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचा दिया, तो इसमें संदूक भरा जाएगा। लड़के ने जेब से रुपए निकालकर पिता के सामने रख दिए, तो पूरा भी भर सकते हैं। जेब से उसने 5 रुपए निकालकर पिता के सामने रख दिए। अब है संध्या के समय वह उठा और बाजार में जाकर क्या करने लगा? मजदूरी खोजने लगा। अब है किसने कहा? तो ये वाक्य दिए हैं, इसको छांट कर लिखना है। किसने कहा? आज तुमने क्या कमाया? तो ये किसने कहा? अमीर व्यक्ति ने। दूसरा है मेरा संदूक उठाकर मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा। तो ये बात सेठ ने कही थी। जिस सेठ का संदूक था उसने कहा था कि मेरा संदूक उठाकर ले चलो, मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा। इसे कुएं में फेंक दो, तो किसने कहा था? अमीर व्यक्ति ने। इन रुपयों को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते हैं इन्हें कुएं में फेंका। तो ये बात किसने? जो अमीर व्यक्ति का पुत्र था, ये बात उसने अपने पिता से कही थी। अब सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए। एक शहर में एक गरीब रहता था, तो गलत है। व्यापारी का पुत्र बहुत परिश्रमी था, ये भी गलत है। तीसरे दिन लड़के की बहन ने उसे रुपया दिया, तो सही बात है। वो तीसरे दिन जब उसके पिता ने बोला कि कुछ कमा लाओ नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा, तो वो तीसरे दिन अपनी बहन से पैसे मांग लेता है। लड़के ने अमीर आदमी का संदूक उठाया, गलत है। लड़के की आंखें आंसुओं से भर गईं, तो ये सही है। व्यापारी ने अपने भतीजे को कारोबार सौंप दिया, ये भी गलत है। अब है निम्नलिखित मूल शब्दों को, अब ये व्याकरण के ज्ञान की बात है, तो इसमें मूल शब्द हैं, इनमें ई प्रत्यय लगाना है। तो प्रत्यय होता क्या है? वे शब्द जो शब्दों के पीछे जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं उन्हें प्रत्यय शब्द कहते हैं, और वो नए शब्द बन जाते हैं, उनका अर्थ हमेशा बदल जाता है। अब रंगीन है तो ई प्रत्यय लगेगा, तो रंगीनी हो जाएगा। गरीब है तो गरीबी हो जाएगा। नादान है तो नादानी हो जाएगा। अमीर है तो अमीरी हो जाएगा। समुद्र है तो समुद्री हो जाएगा। जमीन है तो जमीनी हो जाएगा। हमने आपको ये पहले से भर के बता दिए, आपको ये फेयर कॉपी पे लिखना है। व्याकरण का ज्ञान जो है वो बार बार हम देखो हर क्लास में बता रहे हैं, और आपको ज़रूरी है इसका ज्ञान होना व्याकरण का, तो ये आपको फेयर कॉपी पे ज़रूर करना है।
अगला है पाठ के अनुसार विशेषण शब्द को विशेष शब्द से मिलाइए। तो विशेषण शब्द हैं उनको विशेष से मिलाना है। अब अनुभवी है तो अनुभवी कौन था? तो अनुभवी उसका पिता था। अब अमीर है तो अमीर कौन होता है? व्यक्ति होता है। तो ये विशेषण है, ये इसके विशेष हैं। समुद्री है तो समुद्री क्या होता है? व्यापारी तो होता है समुद्री। अब दयालु है तो दयालु उसकी बहन थी। और आलसी है तो आलसी उसका बेटा था। अब है उचित विलोम शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। तो हंसना का विलोम रोना होता है, तो ये सही है। उठाना का बैठाना होता है, ये भी सही है। अब फुर्तीला है तो फुर्तीला का फुर्ती नहीं होता है, ये गलत है। सुखी का दुखी होगा, ये सही है। अब चैन का आराम, ये विलोम शब्द नहीं होंगे, ये गलत है। छोटा का बड़ा, ये सही है। बैठा का चढ़ा, ये भी गलत है। गरीब और अमीर, तो ये विलोम शब्द सही है। अब पढ़िए, समझाइए और लिखिए। तो डा है, ढा है, ड़ा है, डा है। तो इनसे 3-3 शब्द लिखने हैं। तो जैसे डंडा हो गया, डकैती हो गया, डंक हो गया, तो ये डा से बनने वाला शब्द है। अब डा है तो ये बिंदी नुक्ता वाला है, तो इसमें पेड़ है, लड़का है, खड़ा है, लड़ाई है। अब है ढा है तो ढपली हो गया, ढक्कन हो गया, ढोलक हो गया। अब हलंत वाला डा है, फड़ना हो गया, चढ़ाई हो गया, फड़ाई हो गया। अब 5वां है बाण विच्छेद कीजिए। तो बाणों के विच्छेद करना है। जो शब्द हैं उनको अलग अलग करना ही बाण विच्छेद कहलाता है। अब है अमीर, तो अमीर में आ सीधा लिखा जाएगा, माँ में हलंत लग जाएगा, बड़ी की मात्रा लग जाएगी, रा प्लस आ हो जाएगा, तो ये अमीर हो गया। ये हमने आपको पूरे लिख के बता दिए। आधा वाह हो गया, या हो गया, बड़ा आ हो गया, पा हो गया, बड़ा आ हो गया, तो व्यापार हो गया। पुत्र का तो पा में हलंत लग गया, ऊ हो गया, ता हो गया, रा हो गया और आ हो गया, तो पुत्र का बाण विच्छेद हो गया। अब तत्परता है तो ता हो गया, आ हो गया। जिन बाणों में हलंत लगा है वो आधे आधे हैं, उनके साथ आ मिल जाता है। जब व्यंजनों के साथ आ मिल जाता है तो व्यंजन पूरे हो जाते हैं। अब आज्ञा है तो आ है, जा है, अहुआ है, आ है, तो ये आज्ञा हो गया। अब संध्या है तो सा के नीचे हलंत है, अंकी बिंदी है, धा है, या है और आ है, तो ये संध्या हो गया। अब है उचित कारकों द्वारा बात पूरे कीजिए। जो कारक चिन्ह होते हैं उनको भरना होगा यहाँ पे, तो उनके माध्यम से इन्हें पूर्ण करना है। किसी शहर में, तो शहर है, खाली स्थान था, तो यहाँ मैं भरा जाएगा, तो एक कारक चिन्ह है। तो मैं एक अमीर आदमी रहता था। अमीर ने अपने पुत्र को पास बुलाया, वह सीधा अपनी माँ के पास गया, तो यहाँ ने और को भरा जाएगा। सीधी अपनी माँ के पास गया, तो यहाँ के भरा जाएगा। अब अगला है माँ ने बेटे की आँखों में, तो यहाँ ने भरा जाएगा पहले, फिर की भरा जाएगा, फिर में भरा जाएगा। अब है रात का तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तो रात का आएगा तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अमीर के बेटे ने संदूक उठाया, तो के भरा जाएगा और ने भरा जाएगा, तो अमीर के बेटे ने संदूक उठाया। अब है समानार्थी शब्द लिखिए। तो समानार्थी शब्द लिखना है। अमीर का समानार्थी धनी होता है, बेटा का पुत्र होता है, पत्नी का गृहिणी होता है, तत्परता का तेजी या उतावलापन होता है, संध्या का शाम होता है, माता का मैया होता है, आँख का नेत्र होता है, रात का रात्रि होता है, शरीर का देह होता है, घर का गृह होता है।
तो ये आपको हमने पूरे समानार्थी शब्द लिख के भी बताए हैं, देख सकते हैं आप इसमें। अगला है वाक्य बनाकर लिखिए। तो वाक्य बनाकर लिखना है अमीर। तो अमीर का वाक्य बनाकर लिखना है। तो किसी शहर में एक अमीर व्यक्ति रहता था। तो ये पहले का वाक्य हो गया। व्यापारी व्यापारी व्यापार के लिए निकल गया। तो ये ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं कि मुंबई में समुद्री व्यापारी ज़्यादा रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आलसी राम बहुत आलसी है। उदास रहीम बड़ा उदास रहता है। अब व्यापार राजू समुद्री व्यापार करता है। अब कुआं हमारे घर के पास एक कुआं है। जो आपको हमने प्रश्नोत्तर कराए हैं ये उसके उत्तर हैं। आपको देखो प्रश्नोत्तर में परेशानी होती है तो हमने ये वीडियो के साथ ही डाल दिए और आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएंगे इसके उत्तर। तो अमीर व्यक्ति यह चाहता था कि उसका पुत्र काम संभाले। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरे का है माँ ने बेटे को 1 रुपये दिया। तो ये दूसरे का आंसर है। अब तीसरे का है लड़के ने संदूक उठाया और उसे सेठ के घर पहुंचाया। उसका सारा शरीर पसीने से भीग गया, पांव कांप गए। अब फोर्थ का है रुपए देखकर पिता ने कहा इन्हें कुएं में फेंक दो। तो ये चौथे का है। अब अगला है व्यापारी ने सारा कारोबार इसलिए सौंप दिया क्योंकि वह समझ गया कि उसका बेटा मेहनती हो गया और उसने अपने अनुभव से कारोबार सौंप दिया। जो व्यापारी का अनुभव था उसने अपने अनुभव के आधार पर वो काम पूरा उसे सौंप दिया। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया और अब इसे आप फेयर कॉपी पे करेंगे। हमने पूरा फिल करके बता दिया, आपको पूरा भर दिया। आपसे बार बार कह रहे हैं कि फेयर कॉपी दिखाइए, लेकिन किसी की फेयर कॉपी नहीं आ रही है। तो फेयर कॉपी दिखाना ज़रूरी है। और आपको क्वेश्चन आंसर की जो परेशानी थी वो हमने सॉल्व कर दी है। आपको वीडियो में ही क्वेश्चन आंसर दे दिए। थैंक यू।